बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा संसद में राणा सांगा के ऊपर दिए गए विवादित बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनके बयान के विरोध में आगरा में करनी सेना ने जमकर बवाल काटा और उनके कार्यकर्ता पुलिस से झड़प करते और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नजर आए। पुलिस इन कार्यकर्ताओं को रोकने के विफल प्रयास करती दिखाई दी और कुछ कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेडिंग को उठा कर पटकते भी दिखाई दिए। रामजी लाल के आवास पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ और हंगामा काटा। सोसाइटी का गेट कूदकर कार्यकर्ताओं ने अंदर पहुंचने की कोशिश की। सोसाइटी के अंदर पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और पुलिस उन्हें रोकती नजर आई। क्या गाड़ी, क्या शीशे और क्या ही कुर्सी, जिस कार्यकर्ता को जो चीज दिखाई दी वह वही तोड़ता नजर आया। कुछ कार्यकर्ता छत पर चढ़कर पत्थर जैसी कोई चीज फेंकते नजर आए। हालात काबू से निकलता देख पुलिस भी हरकत में आई और नियंत्रण पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। कार्यकर्ताओं के इस तोड़फोड़ का नजारा आप भी अपनी आंखों से खुद ही देख सकते हैं। जैसा कि पूरी घटना अभी आपके सामने हुई, पूरी प्रशासन के सामने हुई और 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर धमकी भरे मैसेज और चुनौती देकर जिस तरीके से आगरा में आगमन हुआ, पूरे प्रशासन को जानकारी थी और आज आपने देखा कि विरोध का रूप आज ये हो गया है कि लोग घरों तक पहुंचे हैं और आम पब्लिक भी, मैं समझता हूँ, अब सुरक्षित नहीं है। सत्ता संरक्षण प्राप्त लोग हैं जो इस तरह की घटना पर उतर आए। कितने लोग थे, कितनी संख्या रही होगी जो घर पे पहुंचे और लोग कौन थे? लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि कुछ करनी सेना के पदाधिकारी थे और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय राज्यसभा लोकसभा चल रही है, सांसद दिल्ली में है, घर पे केवल बच्चे हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन की मौजूदगी में आज घर तक लोग हमला बोल रहे हैं तो ये सोचना पड़ेगा सब सत्ता को और प्रशासन को कि लोग किस तरह सुरक्षित हैं। क्या लगता है कि प्रशासन की चूक रही या सुरक्षा में कमी मानते हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये पता चला कि लोग इस तरह का आचरण अपना रहे हैं और इस तरह की धमकी दे रहे हैं तो जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं वो सुबह से इकट्ठे हुए, किसी को बुलाया नहीं गया, किसी को कोई बात नहीं की गई, लेकिन उसके बाद भी जो लोग आए उनको पूरी तरह से सत्ता संरक्षण प्राप्त है। जो भी पथराव और जो तोड़फोड़, पूरी वीडियो देखिए, सब गाड़ियां तोड़ी गई हैं, घर पे पथराव किया गया है, लाठी डंडे और अद्धे रोरे वो सब साथ लेकर के आए थे। तमाम लोगों की चोट आई है और पुलिस प्रशासन के कई लोगों के चोटें आई हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में पूरी घटना हुई है। आपकी सोसाइटी के दोनों गेट पहले से पुलिस ने बंद करवा दिए थे, फिर अंदर कैसे घुस आए ये लोग? इसका जवाब प्रशासन देंगे। प्रशासन पूरी तरीके से 2 दिन से हमें पूरा आश्वस्त था कि किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होगी, लेकिन और प्रशासन की बात पर हमको भरोसा भी था कि हो सकता है स्थिति नियंत्रण होगी, लेकिन नहीं हुई और लोग घरों पे हमला करने लगे। जहाँ आपका आवास है वहाँ पूरी सोसाइटी रहती है, क्या भय का माहौल था? लोग क्या, कितनी गाड़ियाँ तोड़ी होंगी? यहाँ सब पढ़ने लिखने वाले सीधे साधे लोग रहते हैं, हमारे साथ सभी से अच्छे संबंध हैं और किसी को नहीं पता कौन क्या है, लेकिन हर किसी को आज यहाँ भय का माहौल देखने को मिला है।
ये पूरा मामला 21 मार्च को शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने अपने भाषण में ये बोला कि इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बाबर को राणा संगा लाए थे, जिसके बाद केंद्र सरकार के सहयोगी दलों ने जुबानी हमला किया। मैंने 23 मार्च को प्रेस के माध्यम से ये कहा था, हालांकि मेरी बात की कोई परवाह क्यों करेगा। इतिहास और इतिहास के पन्ने, चाहे हम हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, हम लोगों को किसी को भी इतिहास के पन्ने नहीं पलटना चाहिए, क्योंकि इतिहास में क्या घटना घटी है हम इतिहास की उन किताबों को पढ़ रहे हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी इतिहास के पन्ने पलटे हैं तो वो पन्ने पलटे जिससे उन्हें पॉलिटिकल लाभ क्या हो सकता है और राजनीतिक लाभ के साथ साथ नफरत किससे फैल सकती है, कौन राजा था, कौन महाराजा था, किसने क्या किया, वो इतिहास की बात है। आज हम आगे बढ़ने की बात करें और जो रामजी सुमन जी के साथ घटना हुई है निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है। बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो। लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी पहुंचाया। अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के हालात, जहां अब सड़कों में बम फूट रहे हैं, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ऊपर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर अगर इस तरह की घटना हो रही है, जिस तरह आपने संज्ञान में बात लाए हैं, क्योंकि हम तो अंदर थे, हमें इतना इस बात का संज्ञान है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और इससे जो यंगर जनरेशन है वो क्या सीखेंगे, किस तरह का उपद्रव जो है मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं समझती हूँ सरकार को उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और अगर कोई लोग संपर्क भी करते हैं शासन और प्रशासन से, तो ये शासन प्रशासन वाले समय पे नहीं पहुंचते हैं, जानबूझ के नहीं पहुंचते हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार द्वारा कराई हुई पूरी हरकत है। मैम, लेकिन राणा सांगा पुरी में जो टिप्पणी उन्होंने की है, लगातार मांग ये उठ रही कि समाजवादी पार्टी भी कोई कार्रवाई करे, बीजेपी और सेना जैसे दल जो है वो मांग रही है। बीजेपी वाले क्या मांग कर रहे हैं? उनके ऊपर कोई बीजेपी के क्या नहीं, बीजेपी वाले आपने कहा ना मांग कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं बीजेपी वाले? कोई मांग नहीं कर रहे हैं, वो बीजेपी वाले कोई मांग नहीं कर रहे हैं। और जो फ्रेजाइल एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के, वो इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं, और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग और सरकार इन लोगों का सपोर्ट करते हैं।